साहिबंद की सतनाम। सभी भक्तात्माओं को सत साहिब जी, सत श्री अकाल जी। सभी भक्तों को दास का राम राम। हम पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि विद्या गुरु, शिक्षा गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे विद्या गुरु है जो हमें पढ़ाते हैं, और जिससे हम कंठी धारण करते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, और जिससे सत्य तत्व का हमें बोध होता है वो हमारे सदगुरु होते हैं। सदगुरु किसी भी वर्ण और आश्रम का हो सकता है। महाभारत में हमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। ये हमें विशेष जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि गीता जी पढ़नी कितनी अनमोल है। गीता जी के अंदर देखो ये कितनी गहरी बात बता रखी है। ये महाभारत का प्रकरण है, तो इसमें संत महापुरुषों ने हमें फरमाया है, समझाया है कि हमें किस तरह का गुरु चाहिए और गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और विद्या गुरु, शिक्षा गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। तो इसका विवेचन यहाँ पर आया है। तो उसमें हमारे जीवन के अंदर जो आचार्य महात्मा आते हैं जिन्हें हम गुरु धारण करते हैं वो किसी भी कुल के हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा संशय हो जाता है, ये संशय ही जीव का नाश करता है। इसलिए कबीर साहब जी की एक वाणी भी है, तो वो वाणी अभी दास भूल गया है, क्षमा करें। दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु की पहचान क्या है। तो गीता जी में तो हमें संत महापुरुषों ने ये फरमाया है कि गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता। जो बड़ा होता है वह छोटे की पहचान कर सकता है, छोटा बड़े की पहचान क्या करे। फिर भी जिसके संग से अपने में देवी संपत्ति आए, आस्तिक भाव बढ़े, साधन बढ़े, अपने आचरण सुधे, वे हमारे लिए गुरु है। अगर हमारे अंदर देवी संपत्ति नहीं आ रही है, विकार और ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, आस्तिक से नास्तिक भाव बढ़ रहे हैं, साधन में रुचि नहीं हो रही है, और हमारे जो आचरण है, आचरणों में भी कोई विशेष सुधार नहीं है, तो फिर हमें वहां पर ये एक विचार उत्पन्न होता है, हमें फिर वहां पर ऑटोमेटिक पहचान हो जाती है कि ये हमारे गुरु के लायक है या नहीं। ये कोई निंदा नहीं है, ये हमें समझना पड़ता है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये आता है कि गुरु शरीर का नहीं तत्व का नाम है, इसका क्या तात्पर्य। जैसे हमें एक वाणी भी सुनने को मिलती है कि देही को सदगुरु के ये सब सुंदर ज्ञान, और चार दाग में आवे नहीं वाको सदगुरु जान। कबीर साहब जी की बहुत ही प्यारी और अच्छी वाणी है, ये गरीबदास जी की वाणी है। तो हमें इन वाणियों को समझना है। और गुरु शरीर का नहीं तत्व का नाम है, इसका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न 3 है, इसे हमें समझना है। गुरु के द्वारा जब शिष्य को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, तभी वह गुरु कहलाता है। अब उसको गुरु मानना, उसका आदर पूजन करना तो शिष्य का काम है, पर वास्तव में गुरु तत्व ज्ञान ही हुआ। गुरु कौन हुआ? तत्व ज्ञान ही हुआ, शरीर नहीं हुआ।
क्योंकि शिष्य को तत्व ज्ञान होने से ही उसकी गुरु संज्ञा सिद्ध होती है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। मतलब गुरु में मनुष्य बुद्धि का मतलब ये हुआ कि अगर हम गुरु में एक आम मनुष्य की बुद्धि मान के अगर हम उनको गुरु मानते हैं तो फिर हमारा विवेक जीरो है। हमने गुरु के महत्व को समझा ही नहीं। गुरु भाव, गुरु पद और गुरु सेवा को हम समझ ही नहीं पाए। तो संत कहते हैं कि जो तू चेला देह को देह खेह की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। अर्थात शब्द ही ज्ञान होता है और गुरु शब्द के द्वारा ही हमें तत्व ज्ञान होता है। अतः गुरु परमात्मा तत्व ही हुआ। प्रश्न नंबर 4, गुरु के बिना गति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, ये बात कहाँ तक ठीक है? क्या गुरु के बिना हमारी गति होगी या नहीं होगी, ज्ञान होगा या नहीं होगा, ये बात कहाँ तक ठीक है? इसे हमें समझाने का प्रयास करें। ये बात एकदम ठीक है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, सच्ची है। ये बात एकदम ठीक है और सच्ची है। परंतु केवल गुरु बनाने से अथवा गुरु बनने से कल्याण और मुक्ति हो जाए, ये बात ठीक नहीं जचती। यदि गुरु के भीतर ये भाव रहता है कि मेरे बहुत से शिष्य बन जाएं, मेरा एक संप्रदाय, एक टोली बन जाए, मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं आदि, और शिष्यों का भी यही भाव रहता है कि एक चद्दर, एक नारियल और 1 रुपया देने से मेरा गुरु बन जाएगा और गुरु मेरे सब पाप हर लेंगे, तो ऐसे गुरु शिष्यों के संबंध मात्र से कल्याण नहीं होता। कारण कि जैसे सांसारिक माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुरुष का संबंध है, ऐसे ही गुरु का एक और संबंध हो गया। समझियो, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि उस गुरु ने अपने वास्तविक जो किसी समय परिवार था, अपने स्त्री बच्चे, उनको छोड़ के और एक नया परिवार, एक नया संबंध और कायम कर लिया। रहा वो प्रगति का प्रगति में, रहा उन्हीं संबंधों में। हमें ये समझना है। अगर कोई किसी शिष्य के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वो गुरु है ही नहीं। जिनके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, हमें शांति मिलती है, हमारे में देवी संपत्ति बिना बुलाए ही आती है, और जिनके वचनों से हमारे भीतर की शंकाएं दूर हो जाती है, शंकाओं का समाधान हो जाता है, भीतर से परमात्मा की तरफ गति हो जाती है, पारमार्थिक बातें प्रिय लगने लगती है, पारमार्थिक मार्ग ठीक ठीक से दिखने लगता है, ऐसे गुरु से हमारा कल्याण होता है। यदि ऐसा गुरु संत ने मिले तो जिनके संग से हम साधन में लगे रहें, हमारी पारमार्थिक रुचि बनी रहे, ऐसे साधकों से संबंध जोड़ना चाहिए। परंतु उनसे हमारा संबंध केवल पारमार्थिक ही होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। फिर भगवान ऐसी परिस्थिति घटना भेजेंगे कि हमें वह संबंध छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहां हमें अच्छे संत मिल जाएंगे। वह संत चाहे साधु वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में हो, उनका संग करने से हमें विशेष लाभ होगा
तात्पर्य यह है कि भगवान प्रधान अध्यापक की तरह हैं, वह समय पर शुद्ध कक्षा बदल देते हैं। अतः हमें भगवान पर विश्वास करके रुचि पूर्वक साधन में लग जाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे सब कुछ जान जाते हैं। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 29। कि हे अर्जुन, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वह उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। अतः भगवान पर विश्वास और भरोसा रखते हुए साधन संबंधी, भगवत संबंधी बातें सुननी चाहिए और सत्कर्म, सत चर्चा, सचिंतन करते हुए तथा सबके साथ सद्भाव रखते हुए साधन करना चाहिए। फिर किसी संत से, किसी शास्त्र से, किसी घटना आदि से अचानक परमात्मा तत्व का बोध जागृत हो जाएगा। यदि गुरु मिल गया हो और ज्ञान नहीं हुआ हो तो वास्तव में असली गुरु मिला ही नहीं। असली गुरु मिल जाए और साधक साधन में तत्पर हो तो ज्ञान हो ही जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि अच्छा साधक हो, असली संत मिल जाए और बोध न हो। ये कहावत भी है, पारस केरा गुण किसा, पलट्या नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं, के बीच रहा बिछोवा। तात्पर्य यह है कि यदि शिष्य गुरु से दिल खोलकर सरलता से मिले, कुछ छिपा कर न रखे, तो शिष्य में वे शक्ति प्रकट हो जाती है जिस शक्ति से उसका कल्याण हो जाता है। गुरु तत्व नित्य होता है और वह कहीं भी, किसी घटना से, किसी परिस्थिति से, किसी पुस्तक से, किसी व्यक्ति आदि से मिल सकता है। अतः गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्या अपने कल्याण के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? सवाल नंबर 5। कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता तो है, पर बनाए हुए गुरु से कल्याण नहीं होता। जिससे कल्याण होता है उसमें गुरुपना स्वतः आ जाता है। तात्पर्य यह है कि कल्याण के लिए गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु जिससे जितने अंश में ज्ञान हो गया उतने अंश में वह हमारा गुरु हो गया। चाहे हम माने या ना माने, जाने या ना जाने, जिसमें अपने कल्याण की जोरदार इच्छा, सच्ची लगन हो जाती है, उसको स्वतः बोध हो जाता है। जैसे किसी का स्वाद हो रहा हो और उसको सुनने मात्र से बोध हो जाता है, अथवा कहीं जा रहे हैं और किसी घर में कोई बात हो रही हो तो उस बात से बोध हो जाता है, अथवा किसी पुस्तक को खोलकर देखते हैं तो उसमें किसी बात को पढ़ने से बोध हो जाता है, अथवा किसी संत का इतिहास पढ़ते पढ़ते कोई बात मिल जाती है तो उससे बोध हो जाता है इत्यादि। तात्पर्य यह है कि बोध होने में कोई व्यक्ति कारण नहीं है, परंतु अपनी सच्ची लगन, तीव्र जिज्ञासा ही कारण है। गुरु को प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। उसके हाथ की बात यह है कि वे अपनी लगन, जिज्ञासा और जोरदार कर ले, भगवान पर भरोसा रखकर तथा निर्भय, निशोक, निश्चय और निशंक होकर अपने मार्ग पर चलता रहे। प्रश्न नंबर 6, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जब खुलेगा तब आप सुनोगे तो आप विचलित भी हो सकते हो, पर आपको विचलित नहीं होना है। उस परमात्मा, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है।
अब प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, क्या स्त्री को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? यहाँ पर अच्छे ये समझो ना आप, उनकी स्थिति, उनका मुंह देखने के लायक होता है। ये इतना खतरनाक प्रश्न है। ये जो कलयुग में जो कथावाचक है ना, इनकी हवा निकल जाती है ये प्रश्न जब सामने आता है। पर इसकी विशेषता को समझना पड़ेगा। जिन भी संत महापुरुषों ने ये लिखा है ना, मतलब बहुत सोच समझ के लिखा है। क्या स्त्री को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? स्त्री के लिए तो पति ही गुरु है, अतः उसको पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष को गुरु नहीं बनाना चाहिए। आजकल के जमाने में जहां तक बने, स्त्रियों को किसी भी पर पुरुष से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। अब फिर आप यहाँ इस दास की बात को पकड़ लोगे, कहोगे मीरा के तो गुरु थे। अरे भाई, मीरा के जो गुरु थे ना, वहां कबीर का नाम लगता है, और कबीर की जो समृद्धता है उसको कौन नहीं जानता। गीता जी भी तो यही संकेत दे रही है कि तेरे अंदर जितनी खतरनाक जिज्ञासा होगी, जितनी तीव्र गति तेरी अंदर से जिज्ञासा होगी, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, गुरु तुझे ढूंढ लेंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने लिखा है, ये कलयुगी कथावाचकों को तो इनसे सावधान रहना चाहिए। ये इतने खतरनाक है। ये तो समर्थन करेंगे, नहीं बनाना चाहिए, ये बात ऐसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका मकसद ये होता है ना। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है रुपया, पैसा और भोग विलास। ये कलयुगी कथावाचकों का आखिरी सत्य है, हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 7, गुरु कौन हो सकता है? जो तत्व को, अच्छी तरह से तत्व ज्ञान को परिपूर्ण रूप से जानता हो, जो खुद जीते जी जीव मुक्त महापुरुष ही गुरु हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। जिसको पूरी तरह से तत्व ज्ञान हो और जो पूरी तरह से जीव मुक्त महापुरुष हो, उसने जीते जी मुक्ति पाली है, इस जीव से मुक्ति पाली है, वो ही हमारा गुरु हो सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? कौन है जीव मुक्त महापुरुष? है आपकी नजर में कोई? इतनी बड़ी उपलब्धि गीता जी के अंदर बताई है, और हमने होड़ मचा रखी है कि हमें तो अपॉइंटेड गुरु चाहिए, इंटेलिजेंट गुरु चाहिए। वाह भाई वाह। ऐसा गुरु जब तक तत्व ज्ञान न हो, भगवत प्राप्ति न हो, जब तक अपने में गुरु भाव नहीं लाना चाहिए। हाँ, कोई कल्याण की बात पूछे तो अपने में जितनी जानकारी है उसको सरलता से बता देनी चाहिए। मतलब कितनी बड़ी बात बताइए। ऐसे संत महापुरुष जो तत्व से पूरा परिचित है, जो जीते जी जीव मुक्त है, ऐसा महापुरुष गुरु हो सकता है। उसको भी गीता जी ये आदेश देती है कि भाई गुरु भाव में अगर आपको जीवन में कोई मिल भी जाए तो हाँ, उसे अपने कल्याण की बात पूछे तो आप बता दो, पर आपके अंदर भी गुरु भाव नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुरु भाव आ गया तो आपने उस परमात्मा के पद को भ्रष्ट कर दिया। उसको सरलता से बता देना चाहिए। अच्छे, उनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो जिस विषय में ज्ञान देता है, अज्ञान दूर करता है, उस विषय में वह गुरु हो गया, चाहे माने या ना माने। परंतु असली गुरु वही है जिसके उपदेश से बोध हो जाए,
तत्व ज्ञान हो जाए, फिर कभी किंचित मात्र भी गुरु की आवश्यकता नहीं रहे, वही असली गुरु होता है, जो किसी को अपना चेला नहीं बनाता, अपना मोहम्मद नहीं बनाता। जो सबको गुरु बनाता है वह वास्तव में सबका गुरु होता है। जो कभी चेला नहीं बनाता है वो सबको गुरु बनाता है। ऐसा महात्मा, ऐसा आचार्य, वही वास्तव में सबका गुरु होता है, जो सबको शिष्य न बना के गुरु बनाता हो। शास्त्रों में जहाँ गुरु का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है कि गुरु को शास्त्रीय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। जो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को जानने वाला है वो शास्त्रीय, और जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। जो केवल शास्त्रीय है वे ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। वे शास्त्रों को तो पढ़ा सकता है पर परमात्मा तत्व का बोध नहीं करा सकता। जो केवल ब्रह्मनिष्ठ है वो शास्त्रीय नहीं है, वे परमात्मा तत्व का बोध करा सकता है पर अनेक तरह की शंकाओं का समाधान नहीं करा सकता। असमर्थ होता है। हाँ, शंकाओं का समाधान न कर सकने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती। ये किसके लिए बताया गया है? जो ज्ञाता नहीं है शास्त्रों का, जिसने परमात्मा तत्व का बोध तो वो करा सकता है, परंतु शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। उसने कभी जीवन में शास्त्र नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ परमात्मा की भक्ति की है और परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हुआ है। ऐसा साधक, ऐसा आचार्य अगर हमें हमारे जीवन में मिलता है तो कई बार हमें जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि वो हमारी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि जो शंका का समाधान लेके पहुंचा है वो ज्ञान योग से चला हुआ व्यक्ति है, ज्ञान योग से चला हुआ साधक है। उसने शास्त्र पढ़े हैं और जिनसे उनकी भेंट हुई है वो कौन है? उन्होंने परमात्मा तत्व के बोध को जाना है, अपने बोध को जाना है, उन्होंने परमेश्वर की भक्ति की है। पढ़े लिखे तो बह गए, अनपढ़ उतरे पार। हमें इस वाणी को याद रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो शास्त्रीय है वो यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए। सर्वानंद वाली भी बात आती है कि उसे ज्ञान था पर उसे आत्मबोध नहीं था। तो ऐसे ज्ञाता हमें बहुत मिलेंगे जीवन में। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ती है। हमें सभी चीजों को तोल के जीवन में आगे बढ़ना है। हमें हमारे विवेक शक्ति को अच्छी तरह से जागृत करना है, क्योंकि वाणी जाल बहुत ज़्यादा है वाणी जाल। इससे बचना बड़ा ही मुश्किल है। जो विवेकी होगा वो ही बच सकता है। परंतु जो शास्त्रीय नहीं है वे परमात्मा तत्व का बोध तो कर सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ है, उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसने ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त कर लिया है। वह अनेक तरह की शंकाओं का समाधान करने में प्राय असमर्थ होता है। हाँ, शंकाओं का समाधान न कर सकने पर भी उसमें कोई कमी नहीं, कोई शंका संदेह नहीं करना चाहिए। अतः कोई शिष्य तर्क वितर्क ने करके तत्व को जानना चाहे तो वे ब्रह्मनिष्ठ उसको परमात्मा तत्व का बोध करा सकता है। यह है गीता का उपदेश। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। शिष्य कौन बन सकता है? जिसके भीतर आराम आदि की इच्छा बिल्कुल नहीं है, जीने की इच्छा भी बिल्कुल नहीं है, परंतु जिनके भीतर सिर्फ केवल और केवल मुक्ति की इच्छा है, वही शिष्य बन सकता है। अपनी कामना रखकर कोई भी शिष्य बन नहीं सकता। जो कामना का गुलाम है वह किसी का शिष्य बनने के लायक नहीं है। वे शिष्य कैसे बन सकता है? वास्तव में गुरु भी मौजूद है, भगवान भी मौजूद है, जिज्ञासा भी मौजूद है, योग्यता भी मौजूद है, पर नाशवान की आसक्ति के कारण उनके प्रकट होने में बाधा लगती है।
ये नाशवान की आसक्ति को मिटाना साधक का काम है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। इसलिए कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार कर। गीता अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। देखो कितनी गहरी बात हमें समझने को मिली है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ गीता का अध्ययन करो, गीता को समझो। अगर आपके पास में समय नहीं है तो दास ने पहल की है, कोशिश की है। आप इसको कुछ दिन सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने भर पेट खाना खा लिया है। ठीक है, ऐसी मौज हो जाएगी। वास्तव में अब कहने का भाव क्या है, अब इसको समझना। वास्तव में गुरु भी मौजूद है और भगवान भी मौजूद है, और हमारी जो जिज्ञासा है वो भी मौजूद है, और योग्यता है वो भी मौजूद है। पर चक्कर क्या पड़ रहा है? चक्कर ये पड़ रहा है कि सब कुछ मौजूद होते हुए भी हमने क्या करा? नाशवान की आसक्ति के कारण। नाशवान की आसक्ति का मतलब क्या हुआ? नाशवान की आसक्ति का मतलब हुआ कि हम जागृत नहीं हुए, हमने प्रगति से अपना संबंध जोड़ लिया, हमने हमारी चेतन अवस्था को जाना नहीं, हमें आत्मबोध हुआ नहीं, हमने प्रगति से अपना संबंध विच्छेद किया नहीं। इसलिए नाश की आसक्ति के कारण उनके प्रकट होने से हमें ये सब कुछ होते हुए भी अपना बोध होने में बांधा महसूस होती है, बांधा लगती है। जब हम इस नाशवान सृष्टि को समझ लेंगे, हमें तत्वबोध हो जाएगा कि मैं एक चेतन शक्ति हूँ, मैं उस परमेश्वर का अंश हूँ, परमात्मा और मेरे अंदर कोई भेद नहीं है। मैंने इस प्रगति को पकड़ रखा है, इस प्रगति ने मुझे नहीं पकड़ा है। मैं अपनी आत्म सत्ता को जान गया हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये हाथ मेरे नहीं है, ये पैर मेरे नहीं है। जब हमें इसका बोध हो जाता है तब परमात्मा हमारे अंदर हमारे ऊपर दया करते हैं। जब उस गुरु पद की हमारे ऊपर दया होती है, जब भगवान परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं, जब हमारी जिज्ञासा प्रकट होती है, तब हम उस योग्यता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। किसने आसक्ति की है? इस नाशवान सृष्टि ने, इस नाशवान शरीर ने। इससे हम जागे नहीं हैं। इसलिए कहा कि अपने द्वारा अपना उद्धार कर। गीता जी के अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 5 कि हे अर्जुन, तू ही अपना उद्धार करने वाला है। अपने आप का अपने आप से उद्धार कर। प्रश्न नंबर 9, गुरु बनाने की जो प्रथा है वे क्या है? गुरु बनाने की प्रथा एक सांप्रदायिक चीज है, बहुत ही अच्छी और विवेकशील, आपके लिए समझने योग्य बात आई है। इसको समझने की आप कोशिश करो, ताकि आप इन गुरुओं के, कलयुगी गुरुओं के चक्कर से, इनके बंधन से आप निकल सको। गुरु बनाने की प्रथा एक सांप्रदायिक चीज है। जहाँ सांप्रदायिकता होती है वहाँ बोध होने की गुंजाइश नहीं होती, तत्व प्राप्ति की संभावना नहीं होती। कारण कि संप्रदायिका का आग्रह होने से जिज्ञासु जीव को भी बोध नहीं होता, और जहाँ बोध होता है वहाँ किसी संप्रदाय आग्रह का नहीं, वहाँ नहीं होते, वो आग्रह नहीं होता वहाँ पर कि भाई ये सांप्रदायिक, जैसे धर्म कुल वर्ण ये है ना, आज कबीर पंथ है, फलाना ढीगड़ा पूंचड़ा, जिधर भी जाएं एक नया संप्रदाय, एक नया संगठन, एक नया धर्म। तो वहां पर जीव को बोध नहीं हो सकता। यदि भीतर में जोरदार लालसा हो तो भीतर का आग्रह जल जाता है और बोध हो जाता है, परंतु वे बोध किस तरीके से होगा इसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि भगवान के सिखाने के भाई अनेक तरीके हैं, जिसको भगवान ही जानता है। अब प्रश्न नंबर 10,
जब संप्रदाय से बोध नहीं होता तो फिर संप्रदाय क्यों बने? कितना प्यारा प्रश्न है, आपके समझने योग्य है। जो आदमी लोगों की दृष्टि में बड़े हो गए हैं, जो आदमी लोगों की दृष्टि में बड़े हो गए, आदमी कौन? ये कथावाचक गुरु। कितना प्यारा उत्तर है। जो आदमी लोगों की दृष्टि में बड़े हो गए, जिनको लोगों ने बड़ा मान लिया है कि ये है हमारे बंदी छोड़, ये है हमारे मूल वैदिक परमात्मा, ये है हमारे समर्थ, ये सबके दाता, ये हमारा कल्याण करेंगे, जिनको लोगों ने ऐसा मान लिया, जिन संप्रदाय ने उनको बड़ा घोषित कर दिया है, आगे उन लोगों के अनुयायी भी वैसे ही हुए हैं। जैसा गुरु वैसा चेला। उनके सिद्धांत को लेकर संप्रदाय चल पड़े हैं। जो वेदों को, शास्त्रों को, भगवान को, भगवान के अवतारों को मानते हैं, ऐसे कई संप्रदाय हैं। परंतु उन संप्रदायों में कौन कहाँ पहुंचा है, इसको कौन जाने। अतः जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, उसे चाहिए कि वे केवल अपने उद्धार का ही आग्रह रखे, संप्रदाय का आग्रह न रखे। कोई संप्रदाय वैदिक है, कोई शास्त्र सम्मत है तो ये अच्छी बात है, पर उस संप्रदाय में आने से कल्याण हो जाए ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कायदा नहीं है। तात्पर्य यह है कि कल्याण की बात व्यक्तिगत है, हमारी खुद की निजी है, हमारी खुद की की है, क्योंकि जिज्ञासा हमारी है। अपनी लगन के अधीन है, किसी संप्रदाय के अधीन नहीं है। अतः मनुष्य को किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल्याण जोरदार लगन और हमारी गहरी जिज्ञासा से उत्पन्न होती है।